आज का शहर है अडर्ने और मुल्क है तुर्की। अडर्ने है 2 घंटे की ड्राइव पर इस्तांबुल से और मैं जा रहा हूँ बाय रोड। रूट मैंने थोड़ा सा लंबा लिया है क्योंकि निकलते निकलते शाम हो गई है और बारिश हो रही है। इस वजह से अब मैं 3rd ब्रिज से होता हुआ इस्तांबुल एयरपोर्ट से होता हुआ सुपर हाईवे लूंगा जो बुल्गारिया और तुर्की को कनेक्ट करता है। अडर्ने तुर्की का आखिरी शहर है यूरोपियन बॉर्डर पर और काफी हिस्टोरिकल है मुसलमानों और क्रिश्चियंस के लिए। ये दारुल खिलाफा भी रहा ऑटोमन एम्पायर का या सल्तनत उस्मानिया का, और अब ये सूबा अडर्ने का सदर मुकाम है। इस शहर को 1360 में उस्मानी सल्तनत मुराद अली फातेह ने फतह किया था पहली बार। इस शहर पर सल्तनत उस्मानिया का कब्जा होने के बावजूद 1829 में रूस का, 1878 में बुल्गारिया का और 1920 में यूनान या ग्रीस का कब्जा भी रहा है। इस वजह से शहर की बनावट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी डाइवर्जन है, जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी वजह है। यहाँ की जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। हर मुल्क से, एशियन साइड से और यूरोपियन साइड से बहुत लोग आते हैं देखने के। चलते चलते आपको इलाके की सैर भी करवाता हूँ। और बहुत सारे लोग जानते होंगे कि तुर्की के रूरल इलाके बहुत खूबसूरत हैं। मेरे राइट हैंड पर आप बॉस्फोरस 3rd ब्रिज के पिलर देख रहे होंगे। बॉस्फोरस स्ट्रेट या बॉस्फोरस जो है ये नहर नुमा एक समुंदर है जो एशिया और यूरोप को मिलाता है। इस बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कुछ दिनों में, लेकिन फिलहाल आपको ब्रिज के बारे में बताता हूँ। इस ब्रिज की टोटल लंबाई है 2164 मीटर यानी 2 किलोमीटर से कुछ ज्यादा, और हाइट है 322 मीटर जो कि इस्तांबुल से आसानी से नजर आता है। ये इस्तांबुल के अंदर नहीं है, बिल्कुल ब्लैक सी पर है, काफ़ी आउटसाइड है इस्तांबुल से। लेकिन फिर भी अगर आप इस्तांबुल के किसी भी इलाके में फिर रहे होंगे या स्पेशली ऑन बॉस्फोरस स्ट्रेट, तो वहाँ से आपको ये तीनों ब्रिज नज़र आते हैं अगर आप सही जगह पे खड़े हों तो। इसका ऑफिशियल नेम है द आउस सुल्तान सलीम ब्रिज। इस रूट को आप इस तरह भी जानते होंगे कि आजकल बहुत सारे लोग यूरोप टू एशिया ट्रेवल करते हैं बाय रोड, स्पेशली टू पाकिस्तान और इंडिया। ज़्यादातर वो लोग इसी रूट को इस्तेमाल करते हैं। रूट काफ़ी अच्छा है और कंफर्टेबल है, लेकिन इस रूट पर ट्रेवल करने के लिए कुछ ज़रूरी हदायत हैं जो ट्रैवल करने से पहले चेक कर लें। जैसे कि अगर आप सर्दियों में ट्रैवल कर रहे हैं तो स्नो टायर्स होने चाहिए। बाज़-औक़ात ट्रैफिक पुलिस चेक करती है और अगर स्नो टायर्स ना हो तो वो आपको वापस भेज सकते हैं या फिर आपको मौसम ठीक होने का इंतजार करना पड़ेगा। और बुल्गारियन बॉर्डर से इस्तांबुल तक इस रूट पर बहुत कम रेस्ट एरियाज हैं, तो किसी भी बड़ी पॉइंट से अपना फ्यूल वगैरह चेक कर ले, स्पेशली सर्दियों के ट्रैवल में। फाइनली मैं अडर्ने पहुंच गया हूं और रात के 11 बज रहे हैं और मैं शायद 20 से ज़्यादा होटल विजिट कर चुका हूं। पूरे शहर में किसी होटल में रूम अवेलेबल नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे होटल बुक करवा कर आना चाहिए था। होटल तो मैं बुक करवा कर आया था, लेकिन मेरा होटल शहर से बहुत बाहर था और मुझे सुबह सुबह उठ के एक बहुत ख़ास सनराइज़ की फुटेज लेनी थी, तो मैंने वो होटल कैंसिल कर दिया और आ गया शहर के अंदर। खैर होटल तो नहीं मिला तो मैंने फ्यूल स्टेशन पर गाड़ी पार्क करके सोने का फैसला कर लिया। होटल ना मिलने की वजह पता चली इंस्टाग्राम पर। हुआ कुछ यूं है कि आज सुबह तुर्किश लीरा 8 लीरा पर डॉलर से गिरकर 14 लीरा पर डॉलर पर आ गया है। इसलिए बुल्गारिया के लोग अडर्ने पर टूट पड़े हैं शॉपिंग, ग्रोसरी और हॉलीडेज के लिए। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अडर्ने और बुल्गारिया के करीबी शहरों का फासला 15 से 20 किलोमीटर है और बुल्गारियन सिटीजन को यहाँ आने के लिए किसी किस्म का वीजा या गाड़ी लाने के लिए किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स दरकार नहीं होते। इसलिए पूरे शहर में होटल फुल बुक हो चुके हैं और शहर से बाहर 20 किलोमीटर तक कोई भी होटल अवेलेबल नहीं है। ये तो थी होटल ना मिलने की कहानी। अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट और कल सुबह आपको अडर्ने की कुछ तफरीही मकामात की सैर करवाते हैं।
ये है सेलेमिया मॉस्क या सेलेमिया मस्जिद। अडर्ने में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल हेरिटेजेस हैं, लेकिन ये सिर्फ अडर्ने का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हेरिटेज है क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ये ऑटोमन एम्पायर का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है जिसे 1568 में सुल्तान सलीम दोम ने कमीशन किया और मस्जिद सिर्फ 7 साल के अंदर या 7 साल के अरसा में तैयार करके पब्लिक के लिए खोल दी गई। लेकिन जब इस मस्जिद के अंदर जाते हैं तो आपको एहसास नहीं होगा कि ये मस्जिद इतने शॉर्ट टाइम में तैयार हुई है या कंस्ट्रक्ट हुई है, क्योंकि हर चीज़ इतनी प्रिसाइज है और जो नक्शा निगारी इसके अंदर की गई है वो बहुत डिटेल के साथ की गई है। अडर्ने की अहमियत इसकी दिफाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। अडर्ने के चारों अतराफ में कम गहराई वाले पर वसी पैमाने पर छोटे छोटे दरिया हैं, इसलिए ब्रिजेस ऑफ अडर्ने भी टूरिस्टिक अट्रैक्शन है। इनमें से एक ब्रिज अहमद पाशा ब्रिज जो हाईवे D100 से जाकर मिलता है। हाईवे D100 सदियों से सिल्क रोड का हिस्सा रहा है जो यूरोप को एशिया से और तुर्की को ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार या चाइना तक रसाई देता है। अहमद पाशा ब्रिज दरियाए तुंजा पर वाक़या है जो पुरानी सिटी को नई सिटी से मिलाता हुआ यूनान या ग्रीस तक रसाई भी देता है। इस पुल को 1607 में तामीर किया गया और इसकी कुल लंबाई 135 मीटर है। दूसरी आलमी जंग में इस पुल के काफ़ी हिस्से को बमबारी के साथ उड़ा दिया गया था ताकि जर्मन फौज की आमदोरफ्त को कम किया जा सके। इस बात से आप इस पुल की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वापसी मैं जा रहा हूँ हाईवे D100 पर से होता हुआ। इस रूट पर ड्राइविंग ड्रीम से कम नहीं है। बहुत ज़बरदस्त लैंडस्केप है और रूट सुपर हाईवे की तरह बोरिंग भी नहीं है और ये रूट मारमराई की साइली पट्टी के साथ साथ चलता है। साथ साथ आपको इलाके की मायशी सरगर्मियों के बारे में बताता चलूँ। ये इलाका ज़्यादातर ज़राअत पर मबनी है, लेकिन ज़राअत में सिर्फ खेती बाड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है या एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोडक्शन होती है यहाँ पर। और ज़राअत के इक्विपमेंट जो यूरोप में मैन्युफैक्चर होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर हैवी इक्विपमेंट, इस इलाके की ज़्यादातर प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो यूरोप को एक्सपोर्ट कर दी जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं प्रोफेशनल व्लॉगर तो नहीं हूँ लेकिन पिछले 15 साल से ट्रैवल ज़रूर कर रहा हूँ। मेरा अगला ट्रिप है बाय रोड टू बोस्टाडा। बोस्टाडा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक छोटा सा आइलैंड है जिस पर ग्रीस और यूरोप का कब्ज़ा रहा है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और सजेस्ट करें कोई चैलेंजिंग सिटी या ऐसी सिटी जिसके बारे में लोग कम जानते हैं या नहीं जानते। और ज़्यादा सब्सक्राइब का बटन हिट करते जाएं। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।